और बिजली की व्यवस्था और खाद की व्यवस्था, ये सब जो है बहुजन न्याय दल पार्टी करेगी। हमारा मिशन इसौली से 2027 का है। हम चाहते हैं कि किसानों के हित के लिए, किसानों की खेती के लिए मैं सिंचाई की व्यवस्था करूंगा और हर किसान के खेतों में जाने के लिए रास्ता का प्रतिबंध करूंगा, व्यवस्था करूंगा। आज किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता है। आज तक चकबंदी तो हो गई 45 साल, लेकिन आज तक पैमाइश नहीं हुई है चक रोड की, न नाली की, न खरंजे की, कुछ पैमाइश नहीं हुई है। नेता लोग आते हैं, आप लोग को बरगलाते हैं कि मैं करूंगा किसानों के हित की बात, कोई करने वाला नहीं है किसानों के हित की बात। आज एक अभिभावक से पूछिए शिक्षा का क्या हाल है। 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी महंगी फीस, हर साल एडमिशन फीस, हर विद्यालय में अलग अलग किताब, ये व्यवस्था ठीक नहीं है भाई लोग। आप लोग जागिए, बहुजन न्याय दल को सत्ता में लाइए। हम समान शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, समान शिक्षा प्रणाली और समान चिकित्सा प्रणाली लागू करेंगे और फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा होगी और किसानों को खाद, बीज ये सब मुफ्त में मुहैया कराएगी बहुजन न्याय दल पार्टी। आप लोगों से करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग मेहनत और लगन लगाकर बहुजन न्याय दल पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। हम सभी पदाधिकारी जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं, जो नहीं है, उन सबको हाथ लगाना होगा, बहुजन न्याय दल पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। राम राज्य नहीं है दोस्तों। आज भी वो झारखंड में है, जंगली इलाका है, तो वहां आपके यहाँ भी भूत पिशाच ग्रह नक्षत्र झाड़ने वाले जोगी महात्मा होते हैं, ओझा गुणी होते हैं, सोखा होते हैं। तो वहां पर एक भूत झाड़ने का श्वांग कर रहा था एक सोखा बाबा, और जमीन पर जिस तरीका से पाली भाषा, प्राचीन भाषा लिखा हुआ लिपि था, वो जमीन पर मंत्र के रूप में लिखा। वहां देखने गया था जॉन प्रिंसप ने, और जब वो लिपि को देखा तो बोला, अरे जितने धरती के नीचे से शिलालेख निकल रहे हैं यही तो लिपि है। तब उसने उस सोखा बाबा को बोला कि इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है। और जब उसने पढ़ के बताया, उसी के आधार पर सारे पाली का शिलालेख और शास्त्रों का अध्ययन जॉन प्रिंसप ने किया। अब 200 साल पहले क्या आज इतना शोध होते थे? नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं, लेकिन सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन न्याय दल का करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने युवा साथी हैं वो आगे आवें, वो काम को आगे बढ़ाएं, जनता को आंदोलित करें। मैं बिहार पटना से आया हूं और 15 में मैंने अगस्त में 18 अगस्त को पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया। अभी 24 स्टेट में हमारी काम चल रही है बहुजन न्याय दल। लेकिन हम लोग केवल चुनाव लड़ने में विश्वास नहीं करते, हम लोग कैडर बनाने में विश्वास करते हैं। ये काम थोड़ा कठिन है, तो हमारे आस्ते आस्ते हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और उत्तर हम बढ़ेंगे। जनता जागरूक होगी, जनता की शासन यहाँ होगा। जनता के द्वारा तो हो रहा है, लेकिन जनता की शासन भारत में नहीं है। बहुजन न्याय दल चाहती है कि जनता द्वारा जनता के शासन जनता के लिए हो, तभी प्रजातंत्र होगा। तो यही उद्देश्य लेके बहुजन समाज पार्टी बहुजन न्याय दल बनाई गई है। बहुजन समाज पार्टी का एक पार्ट लोग समझता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई मिशन नहीं है। वो कास्टिस्ट पार्टी है, वो जाति आधारित पार्टियां हैं, जाति को बढ़ावा देती है
एक जात को बढ़ावा देती है, बाकी जात को शोषण करती है। आज यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी हाशिए में चला गया देश में। कहीं एक विधायक जिताने की कैपेसिटी नहीं है उसके पास। लेकिन मैं कास्ट को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखा है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत में अगर कोई दुश्मन भारत का है तो विदेशी दुश्मन नहीं है। ये कास्ट जो है ये हमारा देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको खत्म करके हम एक भारतीय हो जाए तो हमारा देश का कल्याण हो जाएगा। तो बहुजन न्याय दल भी यही चाहती है कि पहले मानवता पैदा हो, भाईचारा पैदा हो और जनता जागरूक हो। जनता जागरूक होगा, क्या बुनियादी जरूरत है जनता की, वो जनता समझने लगेगी, तो ऐसा विधायक एमपी चुन लेगा और इसके अनुकूल की सरकार हो जाएगी। अच्छा, अब क्या आपकी पार्टी जैसे सत्ता तक पहुंचती है तो इस समय जो किसान मजदूर बहुत हताश निराश है, उनके लिए भी आपकी पार्टी कुछ अलग व्यवस्था बनाएगी? जैसे हम लोगों ने कहा कि देश में वो व्यवस्था लागू किया जाएगा कि सबको काम मिलेगा। सबको काम कैसे मिलेगा? जो खेती करना चाहेगा खेती को राष्ट्रीयकृत कर लिया जाएगा। खाद, बीज, पानी, सिंचाई की व्यवस्था वो सरकार की जिम्मेवारी है। और नौकरी को राष्ट्रीयकृत कर लिया जाएगा, व्यापार को राष्ट्रीयकृत कर लिया जाएगा। जो व्यापार करना चाहते हैं उनको व्यापार दिया जाएगा, जो काबिल आदमी व्यापारी हैं उनको व्यापार दिया जाएगा, जो खेती करना चाहते हैं उनको खेती दिया जाएगा, जो नौकरी करना चाहते हैं उनको नौकरी दिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में क्या है कि जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है वो व्यापारी भी हैं और बड़े अधिकारी भी हैं। ये व्यवस्था हमारी पार्टी में नहीं होगी। हमारी पार्टी का प्रायोरिटी है कि अगर धरती को हरा भरा करना है तो किसान को खाद, बीज और पानी, 3 चीज मुहैया कराना पड़ेगा। ये सरकार का दायित्व है। जिस दिन सरकार किसानों को, धरती पुत्रों को ये 3 चीज मुहैया करा देगा, वो दिन धरती हरा भरा हो जाएगा। कभी पोल्यूशन नहीं रहेगी, बीमारी मुक्त धरती हो जाएगा। तो पहला प्रायोरिटी किसान का है, खेतिहर मजदूर का है। उनको जो बुनियादी जरूरत है खाद, बीज, पानी, वो हमारी सरकार मुहैया करेगी। आज की इस जनसभा से क्या ये समझा जाए कि 2027 के जो चुनाव होना उसका आगाज किया है आप लोगों ने? हाँ, आगाज किया है। चुनाव में जाएंगे, क्योंकि चुनाव में कम दिनों में अपनी बात ज्यादा लोगों के बीच रखा जाता है। तो चुनाव में तो हम जाएंगे। 27 में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और शुक्ला जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, मैंने इनको बना दिया है। इनकी दायित्व है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, क्या तैयारी करते हैं। मैं तो इनके पीछे चलने वाला आदमी हूँ। प्रदेश अध्यक्ष मेरा आगे आगे चलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके पीछे चलेगा। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि जैसा कि आप चुनाव के संबंध में चुनाव में उतरना चाह रहे हैं, तो ये किसी प्रदेश विशेष स्तर पे उतरेगी आपकी पार्टी कि जिले स्तर पे कि राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ेगी? मैं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ता हूँ, हर राज्य में चुनाव लड़ता हूँ, चाहे लोकसभा की हो, विधानसभा की हो। जहां भी चुनाव होता है मैं अपना उम्मीदवार वहां खड़ा करता हूँ, अपनी बातों को रखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके बीच वोट मांगने आया हूं, मुझे ही वोट दीजिए। मैं जनता को कहता हूं कि आप अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को समझो और जो आपके लिए काम करे आप उसको चुनो। सर, अभी तक चुनाव कहीं आप लड़े ही नहीं लड़े? मैं तो पर्सनल नहीं लड़ा था है, अभी अपने पार्टी द्वारा कहीं? पार्टी लड़ा है, बिहार में लड़ा है, यूपी में भी लड़ा था पिछला विधानसभा चुनाव, समझे ना। बरेली वगैरह, पीलीभीत, आगरा, ये सब लड़ाए थे। शुक्ला जी कुछ उम्मीदवार सेलेक्ट किए थे लेकिन वो नहीं लड़ पाया, है ना। और मध्य प्रदेश में लड़ाया था, महाराष्ट्र में लड़ाया था। तो जहां भी मेरा काम हो रहे हैं वहां मैं चुनाव में उतारता हूं, इस व्यू से कि मैं चुनाव जीतूंगा, इस व्यू से नहीं, इस व्यू से कि अपनी बात मैं जनता तक उस पीरियड में पहुंचाऊंगा। जैसे आज राजनीतिक पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उसमें आप अपने को किस स्थान पर रख रहे हैं? मैं एक मिशनरी आदमी हूं, मैं परिवर्तन करता हूं। मैं चाहता हूं कि देश में परिवर्तन हो, जो जनता के हित में सरकार बने, जनता के लिए काम करे और जनता के द्वारा। आखिर ये मशीन से सरकार बन रही है, इसका मैं बहुत विरोधी हूं। वो मशीन से सरकार नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट। और सरकार ये इलेक्शन कमीशन कहती है कि हैक नहीं किया जा सकता है, तो अंतरिक्ष में हम अंतरिक्ष यान भेजते हैं, उसको यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो कौन सा दुनिया में ऐसा मशीन है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? मनुष्य बहुत खुराफाती दिमाग का होता है।
ये सारे चीजों को कंट्रोल कर लेगा। बाघ, सिंह, सांप, बिच्छू सबको कंट्रोल कर लिया है, खतरनाक खतरनाक से, यहाँ तक कि कैंसर को कंट्रोल कर लिया, टीबी को कंट्रोल कर लिया। आपका इशारा सत्ता पक्ष पे है, जैसे कि जो भी आप हैक करने की बातें कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ संभव है क्या कि चुनाव में मशीनें हैक कर ली जाती हैं? हाँ है, गारंटेड है ना, इसको नकारा नहीं जा सकता है। वो हैक किया जा रहा है, क्योंकि इस बार मोदी जी को खारिज कर दिया था जनता ने। ये वोट चोरी के बाद भी इनकी ये स्थिति हो गई। अगर वोट चोरी नहीं करते तो इतना सीट पर भी नहीं पहुंचने वाले थे, है ना। जनता इनके खिलाफ है, जनता इनकी सरकार से सुखी नहीं है, लेकिन ईवीएम के बदौलत इन्होंने गए और उसमें दो महापुरुषों का, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो परिवर्तन कुछ हुआ होता। सर, जैसे बिहार में इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है, वहाँ कई जो है विपक्ष पार्टियों का ये कहना है कि नीतीश जी बीमार हो गए हैं, इनको रिटायर हो जाना चाहिए। हाँ, बीमार, मेंटली बीमार हो गए। कहाँ क्या बोलना चाहिए उनको यादाश्त भी नहीं रहती है, कहाँ क्या बोलना चाहिए ये भी ध्यान नहीं रहता है, समझे ना। तो रियल में वो बीमार हैं, उनको सत्ता छोड़ देना चाहिए। हालांकि मैं राष्ट्रीय गान के संबंध में ये चर्चाएं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे छपी थी कि वो उसमें हंस रहे थे, बोल रहे थे, जबकि राष्ट्रगान के समय इस तरीके की हरकतें नहीं की जाती। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये केवल मीडिया के लोग नीतीश की ही ये बातें क्यों हो हल्ला मचाए हुए हैं? अमित शाह राष्ट्रीय गान झंडा फहराने के समय जूता खोल दी जाती है। अमित शाह झंडा फहरा रहे, जूता पहने हुए फहरा रहे थे, वो बात को क्यों नहीं हाईलाइट किया गया? तो ये बीजेपी का प्रायोजित है। वो बीजेपी चाहती है कि नीतीश को खत्म करें और हम अपना सरकार बनाएं, लेकिन बीजेपी का मंसूबा बिहार में पूरा होने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई वैसा लीडर नहीं है, वो तेजस्वी आ जाएगा। चलिए सर, अंतिम प्रश्न ये है कि राजनीति के संबंध में आप थोड़ा अपने जो नेता लोग हैं उनके विस्तार, उनके कहने का मतलब उनको कितनी सफलताएं मिली है, उस संबंध में आप जनता को थोड़ा बता दें। मैं तो मानता हूं कि लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, जयप्रकाश नारायण, इसके अलावा भारत में कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ। नेता उसे कहते हैं जो नीति प्रदान करे जनता को। अभी तक कोई नेता ऐसा नहीं है जो नीतियां देता हो, दूसरे के नीति में घाल मेल करता हो, तोड़ मरोड़ करता हो, अच्छी नीति को बदनाम करता हो। यही सारे नेता हैं। अपनी उनको सफलता मिली है, धनवान हो गए, जनवान हो गए, सब हो गए, लेकिन जनता के लिए उन्होंने कोई नीति नहीं बनाया है। इसलिए भारत में कोई नेता है ही नहीं नीति वाले।